दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हैकर है जिसने अमेरिका के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैक करके करोड़ों रुपए चोरी किए। और तो और ये डेली के 15,000 अकाउंट हैक करता है। इसने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। इसके बावजूद ये लैम्बोर्गिनी में घूमता है, मैनचेस्टर में रहता है और मोस्ट वांटेड होने के बावजूद भी दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट इसको टच भी नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे कूल हैकर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी अननोन हैकर ने जुलाई 2009 अमेरिका के इलाके कैलिफोर्निया के टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इस हैकर ने एक ट्रोजन के जरिए डिपार्टमेंट्स के बैंक अकाउंट्स को एक्सेस किया और इस हैकर ने गवर्नमेंट के अकाउंट से आहिस्ता आहिस्ता $10,000 की रकम 25 डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दी। हैरानकुन बात यह थी कि इस हैकर ने यह पैसा ऐसी सलाहियत से निकाला कि डिपार्टमेंट वाले तो क्या, बैंक एम्प्लॉयज को भी इसकी भिनक तक नहीं लगने दी। इससे बड़ी और शॉकिंग न्यूज क्या होगी। ये हैकर 8 दिन लगातार डिपार्टमेंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये रोजाना मुख्तलिफ अकाउंट्स में $10,000 ट्रांसफर करता और बड़ी आसानी से लॉग आउट हो जाता। 8वें दिन टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को रियलाइज हुआ कि इनके सिस्टम में कोई ना कोई छेड़खानी कर रहा है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि किसी ने गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हैक करके सारा पैसा निकाल लिया। बात करें अमेरिका की तो ये कोई आम डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि ये हर सिटीजन और बिजनेस से टैक्स कलेक्ट करके फेडरल रिजर्व में जमा करता है। इस डिपार्टमेंट को हैक करना अपनी मौत को आप दावत देना था। खैर, पता चलने के बाद फौरन से अपने अकाउंट्स को सिक्योर किया ताकि मजीद पैसे चोरी होने से बच सकें। लेकिन जब तक ये सारा मामला खुला उस वक्त तक ये हैकर गवर्नमेंट के अकाउंट से $4,15,000 निकाल कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। ये शख्स कौन था, ये बात कोई नहीं जानता था। अमेरिका के FBI डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इसको पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हैकर की आइडेंटिटी कहीं भी शो नहीं हो रही थी। आखिरकार 1 साल बाद वो दिन आया जब 9 जुलाई 2010 को अमेरिकन FBI ने अपने सीक्रेट्स रिसोर्सेज के जरिए इस हैकर का पता लगा ही लिया। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रशिया का सबसे डेंजरस और नोटोरियस हैकर था जिसका नाम मॉक्सी याकुब्स था और ये अपनी फैमिली के साथ रशिया के इलाके मॉस्को में रहता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह हैकर इतना कॉन्फिडेंस था कि इसने अमेरिका गवर्नमेंट चुराया हुआ सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने चुराए हुए पैसों से अपने घर की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी। खैर, इसकी आइडेंटिटी पता चलने के बाद US ऑफिशियल्स ने इंटरपोल के जरिए रशिया से कांटेक्ट किया। अमेरिकन अथॉरिटीज ने रशियन ऑफिशियल्स को सारी बात बताई और इस हैकर के खिलाफ एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की। ये सब जानने के बावजूद भी रशियन गवर्नमेंट ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और मॉक्सिम के खिलाफ कोई कंप्लेंट होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 साल बाद 2012 में इस हैकर ने एक और मैलवेयर बनाया ताकि ये अमेरिका पर अटैक कर सके। इसके पास हैकर का एक ग्रुप था जिसका नेम एवरक्रॉप था। इस हैकर ने ईमेल्स के जरिए इस मैलवेयर को अमेरिका के रहने वाले सिटीजन्स को भेजना शुरू कर दिया। लोग जैसे ही इस ईमेल को ओपन करते, मैलवेयर इन कंप्यूटर्स को हैक कर लेता और सारे अकाउंट्स के डिटेल पासवर्ड्स हैकर के पास आ जाते थे। इस हैकर ने अमेरिकन के सिटीजन्स को भी लूटना शुरू कर दिया। खास करके अमेरिका के इलाके पेंसिल्वेनिया में रहने वाले लोग इस हैकिंग का सबसे ज्यादा शिकार हुए। इनके अकाउंट्स रातों रात खाली हो जाते और किसी को पता भी ना चलता कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिम की टीम डेली बेसिस पर 15 से 16,000 अमेरिकन को लूटती थी। फिर कुछ टाइम के अंदर इन्होंने अमेरिका के सिटीजन से $10 मिलियन चोरी कर लिया और रशिया ट्रांसफर कर दिया। इस गैंग ने अमेरिकन स्कूल्स, बैंक्स और यहाँ तक किसी शख्स को भी न छोड़ा और हजारों लोगों के अकाउंट्स हैक कर लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2017 तक ये एवरक्रॉप ग्रुप अमेरिका से $100 मिलियन चुरा चुका था। और इससे बड़ी और शॉकिंग बात क्या हो सकती है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये बात जानती थी अच्छी तरह से कि ये शख्स कौन है और कहां पर है। इसके बावजूद ये कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी ने भी इसके सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। इन 5 सालों में अमेरिका ने रशिया को कई बार मॉक्सिम को लेकर वार्निंग भी दी। ना सिर्फ हैकर बल्कि रशियन ऑफिसर ने भी इस बात को हवा में उड़ा दिया। क्योंकि हैकर रशिया में रहता था, कोई भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। आखिरकार 2019 में अमेरिका ने सरेआम ऐलान कर दिया कि मॉक्सिम याकुब्स रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी कंट्री में जाने की कोशिश करेगा, US इंटरपोल बेस पर वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इवन अमेरिका ने हैकर के किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लीक करने वाले के लिए $5 मिलियन का इनाम रखा। ये किसी भी हैकर के सर पर रखी जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट थी। लेकिन इस बात से भी रशिया और याकुब्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हैकर ने छुपने के बजाय अपना काम और ज्यादा तेज कर दिया। इसने अमेरिका की एक ह्यूज टेक कंपनी पर अटैक करके इसे हैक किया
और इसमें से $10 मिलियन चोरी कर लिए। सब लोग जानते थे कि ये शख्स कौन है, पर इसके बावजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस बंदे पर हाथ डाल सकें, और ये अपने मुल्क में सरेआम घूमता था। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी कि यक्कू बट इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी अरबों के मेंशंस में रहता था। इसके पास हाईली एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स हैं जिनमें ये खुलेआम घूमता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये और इसकी फैमिली कम्प्लीटली लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इसके पास प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, यार्ड्स और इवन दुनिया की हर चीज मौजूद है। और तो और ये बंदा अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन जो इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी बेखौफ फिरता रहता है। पूरी दुनिया के सिक्योरिटी एजेंट्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इवन रशिया की गवर्नमेंट्स तक को इजाज़त नहीं थी कि वो इसके करीब भटक सके। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यह शख्स रशिया के एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल एडवर्ड बेंडरस्काय का दामाद है। एडवर्ड बेंडरस्काय न सिर्फ रशिया की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है बल्कि रशिया के फॉर्मर FSB एजेंट भी रह चुका है। इसने अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशंस में काम किया और अभी भी रशिया में रहकर अमेरिका के खिलाफ साजिशें करता रहता है। इन शॉर्ट, ये बंदा रशिया के प्रेसिडेंट का राइट हैंड है। आपको बताता चलूं कि मैक्सिम एडवर्ड का सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि साथ साथ रशिया का बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन हैकर में से एक माना जाता है। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इसे खुली इजाजत है कि जिस तरीके से चाहे अमेरिका से पैसा निकलवा सकता है, क्योंकि रशिया की अथॉरिटीज का एक सिंपल सा रूल है कि आप अपने मुल्क के अगेंस्ट जाए बगैर अमेरिका से जो चाहें जैसे चाहें चोरी कर सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट अपने ऑथोराइज्ड हैकर से अमेरिका के खिलाफ कभी भी सवाल नहीं करती, इसीलिए ये हैकर्स भी अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका तो क्या, आज तक दुनिया का कोई भी शख्स इसको टच नहीं कर सका। इसका जब दिल करता अमेरिका के किसी भी कंपनी को आराम से हैक करके इसमें से पैसा निकालना शुरू कर देता। हालांकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है, लेकिन इस बंदे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो भी हो, इससे कूल हैकर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।